हम लोगों ने पिछले क्लास में रोल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रोल्स थ्योरम में ही जो है दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो देखते हैं इसको वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने बताया था कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए 3 कंडीशन जो होता है उसको देखना होता है। फर्स्ट क्या था कि जो फंक्शन दिया हुआ हो वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो। सेकेंड थिंग क्या था कि जो फंक्शन दिया हुआ हो वो डिफरेंशिएबल हो। थर्ड में क्या था कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b के होना चाहिए। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर जाता है तब जो फंक्शन दिया होता है उसका DC जो होता है वह 0 के बराबर होता है, और जो DC निकल के आता है 0 के बराबर करने के बाद वो जो होता है C मानते हैं उसको, और C जो होता है ये 0 to पाई के बीच का पार्ट होता है। कहने का मतलब जो इंटरवल दिया रहता है उसके बीच का वो पार्ट रहता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। गिवन फंक्शन क्या है साइन एक्स ई की पावर एक्स, यह दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है कंटिन्यूअस फंक्शन देखते हैं। लिखना होगा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 to पाई, मतलब क्लोज इंटरवल में। कैसे, ये बताया था मैंने कि 0 या पाई रख के देखते हैं और कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाता है तो ये फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो साइन एक्स की बात कर रहे थे, साइन एक्स, अगर साइन एक्स और डिवाइड बाई ई की पावर एक्स, मतलब कि साइन 0 का मान 0 और ई की पावर 0 मतलब हो जाएगा 0/1 मतलब 0। कुछ ना कुछ तो मान आया। जब कुछ ना कुछ मान आता है तो फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या था, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन 0 to पाई। ये होता है ओपन इंटरवल। कहने का मतलब कि इसके बीच में कोई एक मान लेते हैं और रख के देखते हैं, कुछ ना कुछ अगर मान निकलता है तो इसका मान जो है डिफरेंशियल होता है। कहने का मतलब 0 और पाई के बीच π/2 भी आता है, π/3 भी आता है। कोई भी मान रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना। यहाँ पे देखिए साइन मान लेते हैं π/2 और e की पावर π/2, तो साइन 90 का मान होता है 1 और e की पावर π/2 मतलब e की पावर -π/2। ये हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो मान आया तो ये क्या हो, ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ से डिफरेंशिएबल हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट क्या था कि एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी के। तो देखते हैं करके। कहने का मतलब एफ ऑफ ए कहने का मतलब हो जाएगा साइन 0/e की पावर 0, ये ना हो जाएगा, बराबर होना चाहिए किसका, साइन π/e की पावर पाई। कहने का मतलब साइन 0 का मान 0 और बट्टा कुछ भी करेंगे तो 0 ही ना होगा, तो 0 बराबर। और साइन पाई का मतलब क्या होता है 0, साइन n पाई का मतलब 0 होता है, तो 0 कुछ बराबर 0। मतलब ये तीनों कंडीशन जो होगा सेटिस्फाई हो गया है। देन तब क्या होता है, देन एफ डैश सी बराबर 0 क्या कह रहा है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब जो है पहले हमको FC का मान निकालना होगा। तो FC कैसे निकलेगा, जहाँ पे x है वहाँ C रखना होगा, तो जाएगा यहाँ से साइन C और बट्टा e की पावर C। अब ना इसका DC करेंगे तब ये निकल के आएगा हम लोग को F' के बराबर। तो इसको आप लोग जो है पहले नोट करें, नोट करने के बाद देखो मिटाते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, इसका DC करेंगे तो जाएगा F' और बराबर ये जाएगा D साइन C बट्टा E की पावर C और बट्टा DC हो जाएगा।
अब यहाँ से लग रहा है कि DC हम लोगों ने पढ़ा था u/v के बारे में, तो इसका DC हो जाता है e⁻c का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए u/v का DC करते हैं तो नीचे होता है v स्क्वायर, यहाँ पता है v और u का DC, मतलब कि e⁻c d sin c बटा DC माइनस sin c d e⁻c बटा DC। अब इसका DC करेंगे f' बराबर क्या जाएगा, e⁻c साइन का cos c माइनस sin c e⁻c डिवाइड बाई e⁻c का स्क्वायर। अब देखिए ना, यहाँ से क्या होगा, e⁻c कॉमन ले लेंगे तो cos c माइनस sin c और डिवाइड बाई e⁻c का स्क्वायर, तो ये से एक पूरे से पूरे कट जाएगा। अब क्या होगा, इसीलिए f' बराबर 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो हो जाएगा यहाँ से cos c माइनस sin c बट्टा e⁻c इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो 0 के बराबर होगा, तो जाएगा यहाँ से cos c माइनस sin c बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ से क्या होगा, देखिए cos c बराबर sin c नहीं हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, अगर इस cos को अगर यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर sin c बटा cos c, और sin c बटा cos c कहने का मतलब tan c, मतलब कि tan c बराबर 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c बराबर tan इनवर्स 1 कहने का मतलब π/4 नहीं हो जाएगा, π/4। अब लग रहा है कि c का मान जो है π/4 आ गया है, जो कि इसके बीच में है, तो क्या हो जाएगा, हैंस इट इज वेरीफाइड। नोट कर लीजिए, हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था जो कि 11th का टॉपिक, 11th का मैंने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था और आप लोग को लिखाया भी गया होगा। ठीक है, तो आप लोग को याद भी होना चाहिए, क्योंकि 12th में ज़्यादातर फॉर्मूला 11th का भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला कुछ है ये 11th का है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि जब साइन थीटा का मान 0 होता है ना, जब साइन थीटा का मान 0 होता है ना, तो थीटा का मान n पाई हो जाता है। क्या होता है, n पाई, और n जहाँ पे होता है ना इंटीजर, कहने का मतलब 0 1 2 3 -1 -2 -3। बात समझ में आ रहा है? देखिए तो ट्राई भी कर सकते हैं, ये बताया भी गया था, अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो क्या करा कि थीटा का मान जो होगा n पाई होगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर n का मान लेते हैं 0 तो थीटा का मान कितना होता है, 0 इंटू पाई मतलब 0। n का मान लेते हैं 1 तो थीटा बराबर 1 इंटू पाई मतलब पाई। n का मान लेते हैं 2 तो थीटा बराबर 2 इंटू पाई मतलब 2 पाई। कहने का मतलब कि साइन 0 का मान भी 0 होगा, साइन पाई का मान भी 0 होगा, साइन 2 पाई का मान भी 0 होगा। कहने का मतलब जो है कि जब साइन थीटा बराबर 0 होता है, साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा का मान n पाई के बराबर हो जाता है, और जहाँ पे n का मान होता है इंटीजर, मतलब -1 -2 -3 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वही बात यहाँ पे कि cos थीटा का मान जब 0 होता है न, तो थीटा का मान जो होता है न 2n + 1 और इंटू π/2। कहने का मतलब देखिए साइन थीटा बराबर 0 लिए हैं तो थीटा क्या कह रहा है 2n + 1 और π/2। अगर हम यहाँ पे n का मान लेते हैं 0 तो थीटा बराबर क्या होगा 0 + 1 और इंटू π/2 मतलब π/2। तो देख रहे हैं कि cos 90 का मान 0 होता है ना, तो उसी तरीके से इसको आगे रखेंगे 1 2 3 4 -1 -2 रखेंगे तो भी उसका मान वैसे ही होगा। मतलब इसको आप लोग को मेनली दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, वैसे ही है tan थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान n पाई हो जाता है, जहाँ n का मान इंटीजर। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है। क्या होता है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है,
तब क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अब यहाँ पे n का मान भी इंटीजर, -1 1 2 3 4 0 -2, ठीक है, वही सब। तो इस पे cos थीटा बराबर cos अल्फा जब होता है तो थीटा का मान 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है तो थीटा का मान n पाई प्लस अल्फा हो जाता है। तो इसको पहले आप लोग नोट करिए और इसी पे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा फास्ट नोट कीजिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए कह रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम इफ fx बराबर sin 2x in the interval 0 π/2। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है वेरीफाई रोल्स थ्योरम इफ fx इक्वल टू sin 2x इन द इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, फंक्शन जो दिया हुआ है गिवन fx इक्वल टू sin 2x, ये 0 से π/2। ठीक है, देखते हैं ये फंक्शन जो होगा मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। जब तीनों हो जाता है तब उसका डीसी जो होगा ये दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 to π/2, मतलब क्लोज इंटरवल में। देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। तो ध्यान देंगे 0 π/2, अगर यहाँ पे रखते हैं sin 2 × 0 तो क्या जाएगा, sin 0 का मान 0, sin 2 × π/2 कटेगा तो sin 0 नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि हम बताए थे कि जब ये दोनों का मान अगर रखते हैं और कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब क्या है सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to π/2। देखते हैं ये दोनों के बीच का कोई एक टर्म्स लीजिए और रख के देखिए, साइन 2 × π/3 ले लो तो जाएगा, यहाँ से π/6 ले लो तो जाएगा, कटेगा ना यहाँ से 3 तो जाएगा साइन π/3, मतलब साइन 60 का मान जो होता है √3/2। कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है, जब कुछ ना कुछ वैल्यू आता है तो ये फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, कहने का मतलब साइन 2 × 0 बराबर होना चाहिए साइन 2 × π/2 के। तो देखते हैं हो रहा है कि नहीं, साइन 0 का मान 0 और ये साइन पाई का भी मान 0, तो लग रहा है कि एफ ए बराबर एफ बी है। देन क्या कि एफ डैश सी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो पहले क्या करेंगे, एफ सी निकालना होगा। तो एफ सी कहने का मतलब साइन 2c, अब इसका डीसी करना होगा। एफ डैश सी मतलब क्या हो जाएगा, साइन का डीसी होता है कॉस 2c × 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट c का 2 है तो बाहर होगा। अब जो है इसको बराबर करना होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं एफ डैश सी कहने का मतलब 2 × cos
2c बराबर 0 हो जाएगा, cos 2c बराबर 0, ये जाएगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। अभी हम लिखाए थे कुछ फॉर्मूला, क्या लिखाए थे कि cos थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर n पाई हो जाता है, सॉरी साइन थीटा बराबर अगर 0 होता है तो थीटा बराबर n पाई हो जाता है। cos थीटा बराबर 0 होता है तो क्या होता है, थीटा बराबर 2c, थीटा का मान यहाँ है क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बटा 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे, अगर हम लोग n बराबर लेते हैं 0, क्या लेते हैं n का मान कुछ ले सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो n का मान 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2c बराबर 0 इंटू n, क्या तो 0 प्लस 1 इंटू पाई बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c बराबर पाई बटा 4 नहीं हो जाएगा। देखिए c बराबर पाई बटा 4 जो कि 0 और पाई बटा 2 के बीच में होता है, क्योंकि 0 और पाई बटा 2 और 0 से लेकर 90 तक लेना है, और ये हो गया 45 उसके बीच में ही आएगा। कहना था हमको कि कोई भी अगर एक संख्या इसके और इसके बीच में आ जाता है तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो लग रहा है कि 0 रखे ही जैसे हैं तो उसका c का मान जो है पाई बटा 4 आ गया। 1 भी लेते, 2 भी लेते, 3 भी लेते, नेगेटिव 1 भी लेते, कोई भी लेंगे हम लोग, अगर कम से कम एक वैल्यू ये और ये के बीच में अगर आ जाता है c का मान तो ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या कर रहा है, वेरीफाई करने कर रहा है रोल्स थ्योरम को। तो देखते हैं जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन f(x) इक्वल टू sin x cos x माइनस 1, क्या दिया हुआ इंटरवल 0 to पाई बटा 2, ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको क्या करना होगा, कंटिन्यूअस फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 to पाई बटा 2। देखते हैं कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर साइन 0 का मान लेंगे तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 माइनस 1 कट के 0, मतलब कुछ वैल्यू आया है। आइए अगर साइन होता है इसको लेते हैं, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0 माइनस 1 कट के 0, मतलब कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेकेंड पॉइंट, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन 0 से पाई बटा 2। इसके बीच को एक अंक रख के देखेंगे तो ना कुछ वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तीसरा पॉइंट, f ऑफ a बराबर f ऑफ b की बात करना है। तो अगर हम लोग जो है यहाँ देखते हैं, f ऑफ a कहने का मतलब कि साइन 0 प्लस कॉस 0 माइनस 1 बराबर होना चाहिए किसका, साइन 90 प्लस कॉस 90 माइनस 1 के। तो इसका मान हो जाएगा यहाँ से देखें, साइन 0 0 प्लस 1 माइनस 1 बराबर होना चाहिए 1 0 माइनस 1। तो कट के तो 0 ही हो गया, 0 बराबर 0 हो गया, मतलब कि f ऑफ b बराबर f ऑफ b हो गया। देन तब क्या होगा, f डैश c जो होगा वह 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए पहले आप लोग, हो गया। देखते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, पहले क्या है, f ऑफ c निकालना होगा। जहां पे x है वहां c हो जाएगा, साइन c प्लस कॉस c माइनस 1। अब इसका dc, f डैश c कहने का मतलब आएगा, साइन का dc क्या होता है, कॉस c, और कॉस का dc माइनस साइन c
और 1 का DC 0 हो जाता है। ठीक है, देन अब क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेना है, इसीलिए कॉस सी माइनस साइन सी बराबर 0 नहीं हो जाएगा। इसको करने का 2 तरीका है, इसको यहाँ पहले भेजिए, कॉस सी बराबर साइन सी हो गया है, कॉस सी बराबर साइन सी हो गया। अब इस कॉस को चाहेंगे तो यहाँ भेज सकते हैं, तो 1 बराबर साइन सी बटा कॉस सी, मतलब टेन सी नहीं हो जाएगा यहाँ पे टेन सी बराबर 1। तो हम चाहेंगे c बराबर पाई बटा 4, मतलब कि देखिए कैसे, ऐसे भी हो सकता है, टेन सी बराबर टेन 45, इसीलिए c बराबर 45 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब c का मान लग रहा है कि पाई बटा 4 है, जो कि इसके उसके बीच में है, तो क्या हो जाएगा, हेंस रोल्स इज वेरीफाइड। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कुछ अलग कह रहा है, फाइंड सी ऑफ रोल्स थ्योरम, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड 0 to पाई, सी जो है 0 to पाई के बीच में है। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि रोल्स थ्योरम है जिसमें कि हमको सी का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि रोल्स थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता है। उसके बाद ये तीनों रहता है, तब एफ डैश सी का मान 0 के बराबर करते हैं। तो हम जान रहे हैं कि ये फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम में दिया हुआ है, तब सी का मान फाइंड करने कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। अब क्या करना है, हम जानते हैं कि एफ डैश अगर यहाँ पे करेंगे सी बराबर, तो 0 का मान पुट करना होगा, तो वहाँ से फाइंड हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छा अगर यहाँ से हम लोग एफ सी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और रोल्स थ्योरम कहता है कि एफ डैश सी जो होता है वह 0 के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहता है, एफ डैश सी बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, एफ डैश सी निकालेंगे तो साइन का डीसी क्या हो जाता है, कॉस सी हो जाता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, कॉस सी इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। और अभी हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि कॉस सी बराबर 0 होता है, तो सी का मान क्या हो जाता है, देखिए कॉस थीटा बराबर 0, देन थीटा बराबर 2n + 1 इंटू पाई बटा 2 हो जाता है, नहीं लिखा चुके नोट में। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, c बराबर क्या हो जाएगा, 2n + 1 इंटू पाई बटा 2। और यहाँ बताए थे ना कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर n का मान लेते हैं 0 तो c का मान हो जाएगा पाई बटा 2। ठीक है, वैसे ही बढ़ाइए, n का मान लेते हैं 1 तो c का मान 2 इंटू 1 + 1 इंटू पाई बटा 2, मतलब 3/2। तो ये जो है इसके और इसके बीच में तो नहीं आ रहा है, इससे अधिक में आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस c बराबर पाई बटा 2 आंसर। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर आगे करते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि फाइंड सी करना है और फंक्शन दे दिया है, और जो c का मान निकलेगा ना वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे c लिख दीजिए, ये जो c का जो मान होगा ना ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले क्या जो है दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव x नहीं हो जाएगा। हम जानते हैं कि c का मान निकालने के लिए रोल्स थ्योरम में जो है f डैश c का मान 0 के बराबर करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पे c है, जहाँ पे x है,
वहाँ पे c पुट कर लेते हैं, तो एफ सी बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी बराबर 0। तो एफ डैश सी कैसे निकलेगा, सी स्क्वायर का डी सी क्या होता है 2c और c का डी सी -1 जो कि बराबर होगा 0 का। तो यहाँ से अगर 2c बराबर 1 तो c बराबर 1/2 और c का मान जो है 1/2 लग रहा है कि 0 और 1 के बीच में होगा, नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाफ जो होता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। हम जानते हैं कि रोल्स थ्योरम जो होता है वो जो c का मान निकलता है ये दोनों के बीच में होता है। तो ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है टेक्स्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। जो फंक्शन दिया हुआ है वो रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उस पर हम लोग रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल मतलब कि उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वो एप्लीकेबल है कि नहीं, उसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो सकता है कि नहीं, तो वही चेक करना है। तो चेक करना है तो देखते हैं सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 2π/5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है इसको एक चीज चेक कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है, जब वो कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो। अगर तीनों चीज होता है तब उसका एफ डैश सी बराबर 0 करते हैं तो सी का जो मान निकलता है वो इसके बीच में हो, तब ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी करना होगा, तो एफ ऑफ ए कहने का मतलब एफ ऑफ 0 तो हो जाएगा यहाँ से 0 - 1 की पावर 2/5 मतलब -1 की पावर 2/5, ये ना हुआ। एफ ऑफ बी कहने का मतलब 3 तो जाएगा 3 - 1 की पावर 2/5 तो जाएगा 2 की पावर 2/5। तो लग रहा है कि एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी का। जब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी नहीं होता है तो क्या होता है, हैंस दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन रोल्स थ्योरम। ठीक है, लिखिए इसको, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है चेक करने के लिए, चेक करते हैं। गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 -1 से 1। सबसे पहले क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ -1 तो जाएगा -1 का पावर 1/3। तो ये तो है -1 की पावर 1/3 ही रह जाएगा। एफ ऑफ बी की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ बी मतलब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 का पावर 1/3 मतलब कि 1। तो लग रहा है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी नहीं हुआ है, तो हैंस दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन रोल्स थ्योरम। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए और बहुत सारा बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बाकी जिनको जो दिक्कत होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं।
उसका रिप्लाई करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।